प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीष दे, ब्लेस करे। आज का मेरा विषय है अन्य भाषाओं को लेकर। क्या एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलनी चाहिए, जो कि आजकल चल रही है ज़ोरों शोरों से, जिब्रिश जिसे हम कहते हैं। तो आज उसी में से पर्दा उठेगा। तो प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्चाई का मालूम लगे। तो इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। एक क्वेश्चन है, क्या हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए, हाँ या ना? तो प्रियो, मेरा आंसर है बिल्कुल ना। बाइबल में से प्रूफ किया जाएगा, आपको एक एक वचन के ऊपर बात की जाएगी। और आज सिर्फ एक वचन के ऊपर हम बात करेंगे, सिर्फ एक वचन के ऊपर, बाकी कोई बात नहीं हम करेंगे। पार्ट वाइज पार्ट हम बात करेंगे वचनों के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको आपके पास्टर ने सिखाया हुआ है कि अन्य भाषा बोल लो कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी, XYZ, तो आज उसी में से पर्दा उठेगा। तो आप सबके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पहला करंथियों 14 भाग और उसकी 2 आयत। इसमें क्या लिखा है, आइए हम वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस वचन का सहारा लेकर बहुत से बोलते हैं कि अन्य भाषा बोल लो, कोई नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर समझता है। लेकिन आज इसी वचन में से हम इसका खुलासा करेंगे। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वीडियो पूरी देखेगा, उसके बाद ही अपने कमेंट में मुझे बोलिएगा, क्योंकि हम सही शिक्षा देंगे। गलत शिक्षा जो चली आज मसीह मार्केट में, बस उससे हमने ये करनी है, रोक करनी है। तो इसमें लिखा जो, इसमें सारे विश्वासी नहीं हैं, सारे सबकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये दान किसी किसी को मिलता है अन्य भाषा का, नॉट जिब्रिश जो आजकल चलती है, खारा बारा रखे से ले रेखे बे, जो अन्य भाषा चलती है, ये नहीं, ग्लोसा की बात हो रही है यहाँ पर। और बाइबल में से आपको प्रूफ किया जाएगा, लैंग्वेज के ऊपर, हर एक के ऊपर आपको प्रूफ किया जाएगा। तो ये जो है, ये कौन है? सबसे पहले हमने इसके ऊपर ध्यान देना है कि ये जो कौन है। ये सारे नहीं है, वही है जो अन्य भाषा बोलते थे। ये विश्वासी है जिनको दान मिला हुआ है अन्य भाषा, क्योंकि ये दान किस सबको नहीं मिलता, ये किसी किसी को मिलता है। 1 कुरिन्थियों 12:30 के अनुसार कि इस दान किसी किसी को मिलता है। तो ये जो हुए सारे नहीं हैं जिनको दान मिला है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है जिसमें इसमें लिखा है भाषा। कौन सी भाषा है? तो प्रियो, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, जाइए नेट पे, जाइए विकिपीडिया पे, जाइए इस वचन की छानबीन करिए, ये कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा की बात करी है। ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब क्या होता है हिंदी में? लोकल लैंग्वेज। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर, अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, या फिर हमें मलयालम नहीं आती, या फिर हमें तमिल नहीं आती, ये लोकल भाषा की बात हो रही है, जिसको बोलते हैं ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। समझ रहे हैं? बट लास्ट में खुलासा पूरा दिया जाएगा, बट हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो वो हुए जो कि अन्य जाति वो है, जो विश्वासी हैं जिनको दान मिला हुआ है अन्य भाषा का, ग्लोसा, लोकल लैंग्वेज, जिनको जो लैंग्वेज नहीं आती है। और सेकंड है अन्य भाषा, जो कि ये है, क्या बोलते उसको, ग्लोसा है। और थर्ड पॉइंट है बातें। प्रियो, आपने बाइबल बहुत पढ़ी है, आज ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। बातें, बातें का मतलब नोट प्रार्थना। बोलते हैं प्रार्थना करो, यह प्रार्थना नहीं है। यहाँ बात तो और प्रार्थना करने में तो जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर तो बातें कही है, प्रार्थना तो कहीं कहीं नहीं है। तो यहाँ पर बातों पे ज़्यादा जोर है, प्रार्थना में जोर नहीं है। यहाँ बातें अलग होती हैं प्रियो, तो अपने ध्यान देना है। वचन मैंने आपको पहले ही बोला, वचन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अच्छे से समझो। तो थर्ड पॉइंट है मनुष्यों। तो प्रियो, क्या पौलुस ने सारे वर्ल्ड के मनुष्य की बात करी थी? मुझे बताइए आप। पौलुस ने जहाँ पौलुस ने लिखा है करंथियों को लेटर, करंथियों को, जो करंथ की कलीसिया थी, वहाँ की बात हो रही है मनुष्यों की, क्योंकि ये सिर्फ वहीं के लोग हैं, वहीं के मनुष्य हैं, पूरे पृथ्वी के मनुष्य बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि जहाँ संत पौलुस लिख रहा है, 1 कुरिन्थियों 1:11 वचन के अनुसार संत पौलुस को रिपोर्ट मिली थी कि ऐसा ऐसा चल रहा है करंथियों में। तो ये रिपोर्ट मिली है, वहाँ पर संत पौलुस वहाँ पर मौजूद नहीं था, एक लेटर लिखा था जो वो लिख रहा था, तो वहाँ पर मतलब फिजिकल रूप से वो नहीं था। समझ रहे हैं आप सभी? तो हमने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि हम पॉइंट वाइज पॉइंट बात कर रहे हैं, एक वचन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक खुलासा हम कर रहे हैं।
तो वहाँ के मनुष्य की बात हो रही है, ना कि पूरे वर्ल्ड के मनुष्य की बात हो रही है प्रियो। तो आप इस बात को समझिएगा। बाकी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और अगला पॉइंट है, परमेश्वर से बातें करते हैं। ये परमेश्वर कौन है? अभी बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि परमेश्वर समझता है, कोई मनुष्य नहीं समझता। तो प्रियो, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये ग्लोसा की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर समझता है, मानते हैं ग्लोसा, क्योंकि परमेश्वर तो हर एक भाषा समझता है। 6000 से 12,000 टोटल पृथ्वी के ऊपर भाषाएं, परमेश्वर सब समझता है, ठीक है। बट ये ग्लोसा की बात हो रही है, लोकल लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी है, हमें मराठी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें मलयालम नहीं आती, हमें अफ्रीका की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये बात हो रही है, परमेश्वर समझता है, बट ये ग्लोसा की बात हो रही है। तो अगला पॉइंट है जिसमें लिखा है कि कोई नहीं समझता। सही बात है, संत बोलू सही बोल रहा, कोई नहीं समझता। आई मैं चले जाऊं, अगर अफ्रीका में चले जाऊं, मैं चाहे न्यूजीलैंड में चले जाऊं, वहाँ वहाँ पर वो लोग मुझसे बात करेंगे, मुझे तो समझ नहीं लगेगा, मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हो ये बात? ये जो अन्य भाषा बोलते हैं ना सारे, ये गलत है। सबसे मैं आपको बोल रहा हूँ गलत है, क्योंकि पार्ट वाइज पार्ट हम इस पर बात करेंगे और आपको वीडियो मिलेगी। और बाकी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो ये टॉपिक चल रहा था, ठीक है, ग्लोसा का। क्योंकि वहाँ की कि आप ध्यान से एक बात ध्यान से सुनना, पतरस अनपढ़ था, पतरस कोई पढ़ा लिखा नहीं था, चेले कोई पढ़े लिखे नहीं थे। इस बात से आप एग्री हैं? जब पवित्र आत्मा उतरा था तो उस वक्त में अन्य अन्य भाषा मिली थी, ग्लोसा। क्योंकि चेले अनपढ़ थे, उन्होंने तो चेलों ने 17-18 कंट्रियों में सिर्फ एक पतरस ने प्रचार किया था, तो उसे भाषा कहाँ आती थी? तो पवित्र आत्मा ने अन्य अन्य भाषा दी ना। तो आज के समय में ये जो खारा बारा रखा सका जो बोलते हैं ना, ये मिलावट हो चुकी है। ये ग्लोसा की बात हो रही है, नॉट जिब्रिश की बात हो रही है। जिब्रिश का ना तो सर है ना पाँव है। हालेलुया। और उसके बाद पॉइंट है, कोई नहीं समझता, भेद की बातें हैं। वही आपकी बात है, भेद ही हुआ ये। भाई अगर एक भाई नेपाल का है, अगर वो कहीं दूसरी कंट्री में चला जाता है जहाँ पर तमिल की भाषा होती है, चाहे मलयालम होती है, तो उसके लिए तो भेद है। उसके तो बोलेगा भाई इन्होंने मुझे पता नहीं क्या बोला, वो तो नहीं समझेंगे, क्योंकि भेद है। और भेद कब खुलेगा? जब उसको अनुवाद करने वाला होगा। 1 कुरिन्थियों 14 भाग और उसकी 22 आयत में लिखा है कि अगर जो अन्य भाषा बोलता है तो उसका अनुवाद भी करे। अगर अनुवाद हो गया तो वो भेद भेद ही नहीं रहा, तो भेद है, वो तो मिस्ट्री है। अगर मैं चले जाऊं कहीं पर, किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी स्टेट में, बिहार में चले जाऊं, चाहे कहीं भी चले जाऊं, अगर मैं बोल लूँ उनको अपनी हिंदी भाषा में, उनको समझ नहीं आएगी, उनके लिए तो वो भेद बन गया कि अभय ने क्या बोला, मेरा नाम अभय है, मैंने क्या बोला, भेद हो गया। भेद तो खुल जाएगा अगर एक ट्रांसलेशन वाला मेरे साथ आ जाए तो, या उनके साथ में आ जाए तो। भेद भेद नहीं रहा। तो इस संत बोलो से ये बात कर रहे हैं प्रियो, आप इसको बहुत गलत लेके जा रहे हैं। ये शैतान ने ना बहुत भरमाया आप लोगों को एक पास्टर के थ्रू। तो प्रियो, जितना जल्दी हो सके सुधरिए, आपने सुधरना है तो। और उसके बाद वचन था, भेद के बाद था आत्मा। हम सभी जानते हैं आत्मा, क्योंकि वचन मैं आप द्वारा आपके लिए पढ़ देता हूँ कि वो, क्योंकि ये भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। बिल्कुल सही बात है, पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अन्य भाषा का वरदान देता है, राइट। तो वही बात है, पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? चेले बनाना, परमेश्वर के लिए तैयार करना। तो प्रियो, पवित्र आत्मा भी तो वहीं ले जाएगा ना, हमें हर वर्ल्ड में ले जाएगा पवित्र आत्मा। हमें तो हिंदी आती है, या फिर किसी को चलो 2 भाषा आ जाए, 3 भाषा आ जाए, पूरी 6000 थोड़ी आ जाएगी। तो पवित्र आत्मा भाषा देता है ना। तो आप क्या बोलते हैं ये कि भाई भाई हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझता, बस परमेश्वर समझता है? क्या बात है यार, कौन सा लॉजिक ले रहे हो भाई हो? कौन सा? आज तो एक ही वचन के ऊपर बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में तो कम से कम 6 या 7 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के, पूरा खुलासा किया जाएगा एक एक वचन के ऊपर। और जिसको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो भाई मैं अपना नंबर दे दूंगा, और मैंने दिया भी है यूट्यूब के ऊपर, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा, पवित्र आत्मा, जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे आप 2 चैप्टर में, तो वहाँ पर उतरा था पवित्र आत्मा, अन्य अन्य भाषा उतरी थी, एक भाषा नहीं उतरी थी, अन्य अन्य भाषा। क्योंकि पतरस ने अलग अलग जगह प्रचार करना था ना जाके, तो अन्य अन्य भाषा उतरी थी। बिल्कुल राइट, सही बात है। तो प्रियो, जिब्रिश के पीछे ना भागिए, जो खारा बारा खासा ला रेखे में बड़े बड़े पास्टर बोलते हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, गलत है, बिल्कुल गलत शिक्षा है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बेशक अभी मुझे समय कम है परमेश्वर में आयु को, बट मैं आपको डंके की चोट में बोल सकता हूँ, आपको पूरी रीति से बोल सकता हूँ
कि उस वक्त में ये संत पौलुस जो वचन की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है ग्लोसा, लोकल लैंग्वेज। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। आपको अन्य भाषा क्यों नहीं देगा परमेश्वर? पर ये नहीं जो आप बोलते हैं, ये नहीं देगा परमेश्वर। ये तो पता नहीं कहाँ से आई, इसका ना तो सर है ना पैर है, जो आपको खुद ही समझ नहीं आती है, तो क्या फ़ायदा? ऐसे घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग गुस्सा हो रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सही शिक्षा देना। लेना ना लेना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिन में काफ़ी, परमेश्वर का वचन कहता है, काफ़ी झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, और हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जैसे कि और बाइबल में लिखा है कि ग्लोसा के बारे में, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन में जाओ, जब स्टडी करते हैं ना, ट्रांसलेशन में जाओ, ऐसे ऐसे की बातें ना किया करो, ठीक है? आज का वचन एक वचन के ऊपर था, आज का प्रीच एक वचन के ऊपर था, सिर्फ एक वचन के ऊपर। और आने वाले समय में बहुत जल्द, या फिर 10 घंटे में या 12 घंटे में एक न्यू वीडियो अपलोड होती रहेगी यूट्यूब में, जब तक अन्य भाषा का टॉपिक ख़त्म ना हो जाए, जब तक इसकी पूरी हम आगे तक ना पहुंच जाए, जब तक सही शिक्षा न देने पाए। तो प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी शिक्षा लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए, अगर नहीं लगी तो आप ना कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलूँ अगर 10 बंदे भी वीडियो देखते हैं तो मुझे ठीक है, खुश हूँ मैं कि अगर 10 बंदे भी सुधरते हैं तो। भीड़ नहीं चाहिए, सच्चे मसीह चाहिए। बाकी प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे, और बहुत जल्द एक पार्ट 2 आने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।